गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विघ्नहरण मंगलकरण गणनायक गणराज प्रथम प्रणाम आपको हमरो पूर्ण कर जो का। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद पंकज किए तो ना सही विघ्न अनेक। आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं बिराजो पवन कुमार। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पवन तनय बल। सभी से निवेदन, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की बहुत ही सुंदर ये दोनों चौपाइयाँ हैं। और हनुमान जी कौन हैं? भगवान श्री सीताराम जी का चलता फिरता मंदिर है श्री हनुमान जी। चलता फिरता मंदिर क्यों? क्योंकि हनुमान जी के हृदय में ही सीताराम जी महाराज मौजूद हैं। दिखाया ना अपनी छाती को विदीर्ण करके सीताराम जी को। इसलिए हनुमान जी महाराज हैं भगवान के अनन्य भक्त, चरणों में बैठने वाले। और मालिक हमारी सुने या न सुने, नौकर की जरूर सुनता है। तो ठाकुर जी हैं ईश्वर। हनुमान जी कृपा करें, प्रसन्न हो तो ठाकुर जी को प्रसन्न होना ही पड़ता है। इसलिए दोनों चौपाइयां हैं, बड़े प्रेम से हमारे साथ गाइएगा। पवन तनय बल पवन समाना। पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही। ओ कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं हो तात
तुम पाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। बरसाने की राधिका नंद गाँव के श्याम, बरसाने की राधिका नंद गाँव के श्याम। इन दोनन के चरणन में मेरो कोटि कोटि प्रणाम। इन दोनन के चरणन में मेरो कोटि कोटि प्रणाम। जय हो। वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाँव सोर गाँव। वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाँव सो गाँव। बरसाना सो धाम नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। बरसाना सो धाम नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। चलो सखीर जहाँ चालिए, जहाँ बसे ब्रजराज। चलो सखी वहाँ चालिए, जहाँ बसे ब्रजराज। गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दो काज। गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दो का। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। 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 वो तो कौशल्या के रे प्यारे हैं। वो तो कौशल्या के प्यारे हैं। दशरथ जी के राज दुलारे हैं। दशरथ जी के राज दुलारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हरे रामा हरे रामा, सभी गाइए। रामा रामा हरे हरे। हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जय हो। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्णा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे हरे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो।
जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री राधे जय श्री राधे। तो परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री आनंद कंद बांके बिहारी जी लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमती अयोध्याबाई जी पारासर और उनके पतिदेव स्वर्गीय श्री सांवरलाल जी पाराशर के द्वारा और समस्त पाराशर परिवार के द्वारा करवाई जा रही इस श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में मैं व्यास मंच से गजानंद गणेश जी महाराज, श्री बांके बिहारी जी महाराज, राधा रानी सरकार, श्री सीताराम जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना आकर के व्यास मंच ग्रहण करें। श्री भोलेनाथ जी महाराज एवं हनुमंत लाल जी महाराज भी विराजमान होकर के हमको आशीर्वाद प्रदान करें। माँ सरस्वती वाणी में विराजमान होवें और प्रभु के अनंत गुणगणों को और घर के समस्त पितृश्वर देवी देवता भी पधारें और हमारे द्वारा किए गए धार्मिक अनुष्ठान से प्रसन्न होवें और समस्त पाराशर परिवार को आशीर्वाद प्रदान करें। बड़े भाग्य की बात होती है महाराज, क्योंकि आसान नहीं है ठाकुर जी के कार्य करवाना। क्यों नहीं है आसान? धनवान कई लोग हैं, पर धनवानों से भी धर्म नहीं निकलता है। ठाकुर जी धर्म भी तब करवाते हैं जब ठाकुर जी की इच्छा होती है। अनेक धनवान बैठे हैं, समय नहीं मिलता है। क्यों समय नहीं मिलता है? क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला और सो अति दुर्गम सेल विशाला। शंकर जी ने कहा है पार्वती जी से कि हे पार्वती, व्यक्ति कथाएं तभी सुन सकता है जब ठाकुर जी की कृपा हो, और कृपा नहीं ना तो कथा में आके बैठ भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ग्रह कारज नाना जंजाला। आपने कभी मकड़ी का जाला देखा होगा? मकड़ी होती है ना, वो जाला तैयार करती है ना दीवारों पर। आप कमरा बंद कर दो, 1 वर्ष तक ताला मत खोलो, तो वो लटक जाते हैं ना बड़े बड़े जाले। उन जालों की विशेषता है, यदि कोई उड़ने वाली मक्खी उसमें जाके फंस गई तो कितना ही प्रयास कर ले, झटपटा ले, मरना ही पड़ेगा, निकल नहीं सकती उसमें से। निकलती है क्या? ऐसे ही ये गृहस्थी का जंजाल है। ये संसार में हम आए तो बेटे का उसको भी देखना है, बेटियों को भी देखना है, दुकान भी जाना है, कार्य भी करना है। कार्य नहीं करेंगे तो धन कहां से आएगा? और बिना धन के धर्म हो नहीं सकता। आपके मन में कितनी इच्छा रहे हम भी कथा करवाएं, पर इच्छा करने से होता क्या है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये जब तक होगा नहीं, इच्छा करने से होगा क्या? इसलिए ये संसार में व्यक्ति ग्रह जंजाल में फंसा हुआ है। तो पार्वती जी ने कहा निकल नहीं सकता, नहीं निकल सकता। तो फिर कौन धर्म करता होगा? कौन कथाएं करवाता होगा? और कौन कथाएं सुनता होगा हमारा संसार में? शंकर जी ने कहा हाँ सुनते हैं,
कि कौन? शंकर जी कह रहे हैं लिख लो पार्वती जी, संसार तो बहुत बड़ा है पर कौन सुनता है? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि एहि मार्ग सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। समझना, अति हरि कृपा जाहि पर होई। देखो दो शब्द होते हैं, समझना, एक कृपा एक अति कृपा। जैसे कोई आपका बालक है 70% पास हुआ 10th में, आपने कहा शाबाश बेटा, और एक 90% पास हुआ, आपने कहा वाह बेटा, तो उसमें दोनों में फर्क हो गया। ऐसे ही कृपा ही नहीं कहा शंकर जी ने, अति हरि कृपा, यानी जिस पे ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा होती है, कृपा नहीं बहुत बड़ी कृपा, वही कथाओं में भी आ पाता है, धर्म भी कर पाता है। देखो एक बात कहें आपसे हम, यह है मोबाइल फोन, समझना, इस फोन में मेरे पास हजारों लोगों के नंबर हैं, परंतु इसमें नंबर होने से कुछ नहीं होता। सामने आप पे घंटी कब बजेगी, तब मैं आपका नंबर निकाल के आप पे फोन लगाऊंगा, तभी बजेगी ना। इसमें तो हजारों नंबर हैं। ऐसे ही दुनिया में हजारों करोड़ों लोग हैं, परंतु भगवान जिस व्यक्ति के हृदय में अपनी कृपा की घंटी बजाते हैं, वही कथाओं में आ पाते और वही कथा करवा पाते हैं। हर कोई के बस की बात नहीं है। इसलिए भगवान की, मैं हूं श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान, यह भरोसा करते चलो जब तक घट में प्राण। इसलिए हम और आपने कल मिलके श्रवण किया कि किस प्रकार से धुंधकारी का उद्धार हुआ। एक बात कहें आपसे, आप जब कथा सुनने बैठो ना, तो बैठने से पहले अपने घर के पितृेश्वर देवी देवताओं को याद किया करो। हम कथा सुन रहे हैं आपके आशीर्वाद से, आप भी हमारे साथ कथा सुनिए, हमारा आशीर्वाद है वो भी आपके साथ बैठ के कथा सुनेंगे। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में रह रहे, कहीं भी रह रहे पितृ भी हमारे प्रसन्न होते हैं। हमारे कुल में, हमारे खानदान में ऐसा सुंदर व्यक्ति जन्म लिया है जो हमारे उद्धार के लिए अपना पैसा धार्मिक अनुष्ठानों में लगा रहा है, वो भी हमको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। धुंधकारी का उद्धार हुआ बंधुओं। उसके बाद भागवत की कथा शुरू हुई। आज से कथा प्रारंभ होती है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, भागवत की कथा को किसने लिखा? किसने लिखा? गदर पिक्चर किसने बनाई? किसी से भी पूछ लो, एक्टर का नाम बता देंगे। कहां लिखा? तो कहते हैं कि सम्या प्रास इति प्रोक्त बद्रीनाथ धाम। और बद्रीनाथ धाम में बंधुओं एक सम्याप्रास नाम का आश्रम है, सरस्वती नदी के किनारे। उस सरस्वती नदी के किनारे
वेदव्यास जी महाराज की घूपा है। क्या नाम है? श्री वेदव्यास जी महाराज। ये वेदव्यास जी महाराज किनके बेटा हैं? श्री पाराशर ऋषि के बेटा हैं। किनके? पाराशर ऋषि के पुत्र हैं वेदव्यास जी। और पाराशर ऋषि के पिताजी का नाम है शक्ति ऋषि। ब्रह्मा जी महाराज के वंश में पाराशर ऋषि की संतान हुए। पाराशर्य महाभाग। महाभाग यानी कहते हैं भाग्यशाली नहीं, महाभाग्यशाली हैं पाराशर ऋषि, जिनके कुल में वेदव्यास जैसा जिनका बेटा बन के आया। आप बद्रीनाथ कभी गए हो तो बद्रीनाथ में माना गांव है और वहीं माना गांव में व्यास घूपा मिलती है। हमारी पिछले वर्ष बद्रीनाथ जी में कथा होनी थी। जाटों का एक परिवार था टोंक का, पर वो कोरोना में, अब आप जानते हो एक बार समय गया तो दूसरी बार व्यवस्था बड़ी मुश्किल बैठती है। हमने तो देखा नहीं, पर जो गया होगा उसको पता होगा। वहां वेदव्यास जी का आश्रम है और वेदव्यास जी ने उस आश्रम पर बैठ करके और भगवान का ध्यान किया। किनका ध्यान किया? जैसे ही भगवान का ध्यान किया, सारे वेद सारे पुराण वेदव्यास जी के हृदय में प्रकट हो गए। सच बताते हैं आपको, जब भगवान के भरोसे पे इस व्यास मंच पे बैठ जाते हैं ना, तो कथा कहने से पहले महाराज व्यास मंच पे बैठने से पहले डर होता है क्या बोलेंगे, और यहां बैठने के बाद इतनी बात याद आ जाती है क्या बोलें और क्या छोड़ें। ये कृपा होती है ठाकुर जी की। सारे के सारे चरित्र वेदव्यास जी के हृदय में आ गए। वेदव्यास जी ने सबसे पहले 4 वेद लिखे। 4 वेदों के बाद में पंचम वेद महाभारत लिखा, और उसके बाद में एक के बाद एक करके 17 पुराण लिख दिए। विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मत्स्य पुराण, वामन पुराण, शिव पुराण, ऐसे करके 17 पुराण लिख दिए। पर ध्यान रखना, सबसे बड़ी समस्या क्या है? नारद जी आए और नारद जी ने कहा व्यास जी इतने पुराण लिख दिए, वेद लिख दिए, पर वेदों को पढ़ने का अधिकार तो केवल ब्राह्मणों को दिया है। ब्राह्मणों को छोड़ के कोई वेद पढ़ नहीं सकता। फिर इन वेदों को केवल ब्राह्मण पढ़ेंगे तो सभी वर्णों का कल्याण कैसे होगा? इसलिए अब की बार आप मेरे कहने से श्रीमद् भागवत महापुराण लिखिए, क्योंकि वेदों की कथा कोई करवाए तो आपको पता है चतुर्मास होता है ना, संतों का चतुर्मास, तो 4-4 महीने वेदों की चर्चा चलती है। अब बताओ गृहस्थियों को तो 7 दिन का टाइम नहीं होता, 4 महीने का कैसे समय निकालेंगे? समय, इसलिए भागवत की कथा लिखो व्यास जी। व्यास जी ने आंखें बंद की और गणेश जी लिखते गए और व्यास जी बोलते गए। लिखने वाले कौन हैं? गजानंद गणेश जी महाराज। गणेश जी लिखते गए, व्यास जी बोलते गए, और बद्रीनाथ धाम में ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बनकर के तैयार हो गई। बंधुओं, भागवत जी का पहला श्लोक है, उसमें देखो कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करते हैं ना, तो ग्रंथ में लिखना पड़ता है भाई ये किसका पुराण है, भाई किसकी कथाएं ज्यादा है। जैसे शिव पुराण है तो उसमें स्पष्ट लिखा ये शिव जी का ग्रंथ है। देवी पुराण है तो उसमें स्पष्ट लिखा कि ये देवी जी का ग्रंथ है। वामन पुराण है तो उसमें स्पष्ट लिखा ये वामन भगवान का ग्रंथ है।
पर व्यास जी ने सोचा भागवत महापुराण में मैं किसी देवता का नाम शुरू में नहीं लिखूंगा, तो क्या कहा, सत्यम परम धीमहि। ये सत्य का ग्रंथ है, सत्य का। अच्छा, न विष्णु जी का नाम लिखा, न शंकर जी का लिखा, और न देवी जी का लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि विष्णु जी का नाम लिख दूंगा तो विष्णु के भजने वाले कहेंगे ये तो हमारा ग्रंथ है। शंकर जी का नाम लिख दूंगा तो सेव्य लोग कहेंगे ये हमारा ग्रंथ है। दुर्गा मैया का नाम लिख दूंगा तो दुर्गा जी के लोग कहेंगे ये हमारा ग्रंथ है। और मुझे तो सब लोगों के कल्याण के लिए लिखना है। अब की बार शंकर जी के भक्त भी सुने, दुर्गा जी के भी सुने और राम जी के भी सुने, इसलिए सत्यम परम धीमहि कहा। और संसार में सत्य क्या है? ये मकान, व्यक्ति खुद सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? शंकर जी ने कहा है, उमारी कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, हे उमा, हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कहता हूं। संसार में राम जी का नाम ही सत्य है। जो भजन कर लिया है वो ही काम आएगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा। इसलिए देखो, भगवान आप किसको कहेंगे? सुनना ध्यान से। भगवान कौन? जिस व्यक्ति के अंदर ये 6 विशेषता हो वो भगवान है। आप भी सुनना, क्या आप भगवान हो? कौन भगवान है? भागवत जी कहती है, उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति। उत्पत्ति पहली विशेषता भगवान की। हमारा जन्म कब होगा ये जिसको पता है वो भगवान है। और हमारा जन्म कब होगा ये हम कभी भी नहीं बता सकते हैं। डॉक्टर तारीख दे देते हैं, इस दिन बालक हो जाएगा। तुम कहो तो 10 दिन तक नहीं हो, और तुम कहो तो 2 दिन पहले ही हो जाए। हमारा जन्म कब होगा ये किसी को पता नहीं है, केवल भगवान को। इसलिए वो भगवान है। और दूसरी विशेषता प्रलयम, हम कब मरेंगे ये जिसको पता हो वो भगवान है। देखो, हम आज के जमाने में जन्मदिन मनाते हैं ना, ये हमारे भारत की परंपरा तो नहीं, पर लोग मनाते हैं। हैप्पी बर्थडे, बेटा मोमबत्ती बुझा दे। हमारी सनातन संस्कृति में बालकों से दिए जलवाए जाते हैं, बुझवाए कभी नहीं जाते। फूंक मार के दिया बुझाना अपशगुन माना जाता है। पर हम विदेशी परंपरा से चलो, अरे जन्मदिन का दिन खुश होने का नहीं, विचार करने का दिन होता है। 25 वर्ष का हो गया, सोचो ये कि 25 कम हो गए। कम हो गए क्योंकि समय तो फिक्स है। जन्मदिन के दिन मनाओ, केक कटवाओ, कोई बात नहीं। पर भागवत जी कहती है उस दिन बड़े लोगों को प्रणाम करवाओ। कहो बेटा पिताजी को प्रणाम करो, दादी जी को प्रणाम करो, गैया मैया को प्रणाम करो। जन्मदिन के दिन शंकर जी का अभिषेक करवाओ, ठाकुर जी की गीता जी का पाठ करवाओ, तो बालक को भी आशीर्वाद मिलेगा। और केक काटने से कुछ नहीं होगा, पैसा ही बर्बाद होगा। इसलिए क्या होगा?
हम मरेंगे कब ये भगवान को पता होता है। देखो, आप कभी नदी किनारे जाओ, नदी के एक किनारे पर खड़े हो जाओ, आपको नदी का दूसरा किनारा दिखाई देगा। यहां मैं खड़ा हूं, सामने वाला किनारा वो रहा। दिख रहे हैं ना दोनों किनारे, जो खड़े हैं वो भी, सामने वाला भी। आप कभी जगन्नाथपुरी जाओ, रामेश्वरम जाओ, समुद्र किनारे, एक किनारे पे खड़े हो जाओ, दूसरा किनारा तुम्हें कभी नहीं दिखेगा। जहां दिखेगा वहां पानी ही पानी। इसका मतलब क्या है? समुद्र भी कहता है बेटा जो किनारा तू खड़ा है, मतलब जो जन्म लिया है वो ही तुझे पता है। टिकट कब कटेगा वो तुझे पता, मरेगा कब वो तुझे पता नहीं है। व्यक्ति मरेगा कब वो भगवान को ही पता होता है। तीसरी विशेषता, हमारा किस जाति में जन्म होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में होता तो छोटी जाति में जन्म लेके तो कोई भी नहीं आना चाहता, सब ब्राह्मणी बन के आना चाहते। कौन आएगा छोटी जाति में? पर हमारे हाथ में नहीं है। जहां भगवान भेज दे वहां हमको आना पड़ता है। एक और विशेषता, गरीब परिवार में जन्म होगा या अमीर में होगा ये भी भगवान के हाथ में है। जैसा हमने पहले कर्म किया है उसके अनुसार भगवान भेज देते हैं। और सोचो, हमारे हाथ में होता तो अंबानी से नीचे तो कोई आना ही नहीं चाहता। कौन मेहनत करे, कौन परेशान होवे। पर कहां जन्म होगा, किस समाज में होगा, और धनवान या गरीब ये भी भगवान के हाथ में है। और एक और बात, हमने कोई धंधा खोला, उसमें हमको फायदा होगा कि नुकसान होगा ये भी हमको पता नहीं, ये भी ठाकुर जी को पता होता है। नुकसान के लिए कौन करता है? पैसा सब फायदे के लिए फंसाते हैं। दुकान खोली, आग लग गई साहब, वो लगाया जो भी बर्बाद। तो हमें सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी ये भी हमको नहीं, ठाकुर जी को पता होता है। और इतना ही नहीं, इसके बाद में कहते हैं इतनी विशेषताएं जिसके अंदर हो वही भगवान कहलाते हैं। और ये विशेषताएं हमारे अंदर नहीं हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए प्रथम श्लोक में सत्यम परम धीमहि कह करके प्रणाम किया। और उसके बाद में दूसरे श्लोक में श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि धर्म प्रोंझित केत्र वोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। दूसरे श्लोक में भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? कौन? जिसके मन का मात्सर्य निकल गया। मात्सर्य यानी जलन निकल गई। एक दूसरे से जलते हैं ना हम देख देख के, मन की जलन निकल गई तो समझो हमने कथा सुनी वो सफल हो गई है। देखो, एक होता है मत्सर, एक होता है मच्छर। दोनों में समानता है। मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर अंदर से काटता है। मच्छर काटेगा, हमको दिखेगा ये काट दिया, मार देंगे मच्छर को। पर ये मत्सर अंदर से ऐसा काटता है, जलन दूसरे को देख देख के वो अंदर से ऐसी काटती है कि व्यक्ति से गलत काम करवा ही देती है। पर एक बात कहें, ये कहना आसान है, करना हर किसी के बस की बात नहीं है। कंचन तजना सहज है और सहज त्रिया का नेह, और मान बढ़ाई ईर्ष्या ये तजना संदेह। आदमी कंचन यानी सोना, सोने को भी त्याग सकता है। कैसे त्याग सकता है?
उदाहरण से। कितना ही सोना है, कोर्ट ने यदि सजा बोल दी तो सोना छोड़ के जेल में जाना ही पड़ेगा। छूट गया ना सोना। कंचन तजना सहज है, और सहज त्रिया का नेह। कितनी सुंदर पत्नी हो, पत्नी को भी छोड़ना ही पड़ता है, विपरीत परिस्थितियां फंस जाए तो। पर मान, बड़ाई, ईर्ष्या, ये तो मर के ही छूटते हैं, या फिर ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो छूट जाते हैं। ठाकुर जी की कृपा का मतलब क्या? धन दिया तो ये नहीं ये में बकरा में करता है ना, करता है कि नहीं करता है? तो बकरे की गर्दन काटी जाती है, एक दिन काटी जाती है कि नहीं काटी जाती है? और एक होती है मेना। मैं यानी अभिमान नहीं, मेना बिल्कुल बोलती है तो काला ही कौवा है, काला ही मेना है। और सुबह सुबह उठो गर्मी के समय में, मेना बोल जाए तो मिश्री सी घुल जाती है। घुल जाती है कि नहीं घुल जाती? इसलिए महाराज कहना आसान है, पर सोचे जो कुछ भी हूं मैं ठाकुर जी की कृपा से हूं। ठाकुर जी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं कर्म करता जा रहा हूं, यही भरोसा होना चाहिए। एक बात कहें, हमारे हृदय में ठाकुर जी किस समय आके बैठ जाते हैं, ये कहा वेद व्यास जी ने। कब? जब आपके मन में विचार आया हम भागवत करवाएंगे, हम पंडित जी को फोन लगाएं, हम मुहूर्त निकलाएं। व्यास जी कहते हैं जिस समय मन में विचार उत्पन्न हुआ उसी समय ठाकुर जी आपके हृदय में स्थान बना के बैठ जाते हैं। और कैसे बैठ जाते हैं? सद्योरद्य वरुद्य तेत्र कृति भी शुश्रूषुभि तक्षणात्। सद्यो रद्य वरुद्य तेत्र, यानी आके ऐसा बैठ जाते हैं, निकलना भी चाहे तो निकल नहीं सकते हैं। अच्छा उदाहरण से समझो, जेल होती है ना, जेल में कैदी भी होते हैं, और जेल में वो ड्यूटी करने जाते हैं ना पुलिस वाले, वो भी होते हैं। पर कैदी वहां बंद हैं, वो बाहर नहीं आ सकता, और पुलिस वाले ड्यूटी करने जाएंगे और वापिस जेल के बाहर आ जाएंगे। तो कैदी जैसे जेल में कैद हैं, ऐसे भगवान हमारे हृदय में विचार उत्पन्न होते ही बैठ जाते हैं, फिर निकलना भी चाहे तो निकल नहीं सकते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और भागवत एक पका हुआ फल है। क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम, और मीठा है, यानी भागवत जीवन में मिठास ही लाएगी, कड़वाहट कभी नहीं लाएगी। क्यों? जैसे आप किसी बगीचे में जाओ, अमरूद का बगीचा, अब अमरूद के बगीचे में आपको ये पता लगाना है कौन सा फल मीठा है। तो आप बगीचे में जाके ये देखो कि सुए यानी तोते ने कौन से फल में चोंच मार रखी है। तोते ने जिस फल में चोंच मार रखी होगी, आंख बंद करके खा जाओ, वो मीठा ही निकलेगा, पक्का। अब या तो यो मानो चोंच मारने से फल मीठा हो जाता होगा, और या यो मानो कि तोता जानता होगा जो उसी फल में चोंच मारता है जो मिठाई होता होगा। भैया उसी प्रकार इस भागवत रूपी फल में भी साधारण तोते नहीं, सुखदेव जी रूपी तोते ने चोंच मार रखी है, तो ये कल्याण ही करेगा, अनिष्ट कभी भी व्यक्ति का नहीं कर सकता है। ऋषियों ने कहा सुखदेव जी, महाराज ये सुखदेव जी कौन थे, जरा हमको बताओ। तो व्यास जी कहते हैं, यम प्रव्रजंत मनुपे तमपेत कृत्यम
द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव। सुखदेव जी का चरित्र कहते हैं। ये सुखदेव जी कौन थे? गोलोक में गोलोक बिहारी भगवान राधा जी के साथ में निवास करते हैं। सुखदेव जी गोलोक में वास करते थे और सुखदेव जी ने राधा रानी को अपना गुरु बना लिया। क्या बना लिया? गुरु। आजकल गुरु भी तगड़े होते हैं, चेला से यही सोचते 500 के धरे जा तो आशीर्वाद मिलता रहेगा, और 500 के बंद किए तो भाग ही जा। लोभी गुरु लालची चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु भी लोभी लालची चेला हो तो दोनों का ही अनिष्ट हो जाता है। राधा रानी को बनाया गुरु। अब ये तोता क्या करता, कभी तो कन्हैया की पीठ पे जाके बैठता, तो कन्हैया इसको कहते बेटा सुख। कृष्ण कह कृष्ण कह कृष्ण कह बाबरे। अरे बेटा कृष्ण जप कि क्यों? भगवान ने कहा है एकोपि कृष्णस्य न पुनर्भवाय। जो व्यक्ति सुबह उठते ही सारे काम बाद में करता है, पहले मन से एक बार भी जय श्री कृष्ण यह कह देता है, तो उसका दोबारा संसार में मनुष्य बन के ही जन्म होगा तो कुत्ता बिल्ली सुअर गधा कभी भी नहीं बन सकता है। इसलिए यदि हम मनुष्य बने हैं और कथाएं सुन रहे हैं, तो एक तो प्रण ले लीजिए कि सुबह उठते ही आंख बंद करके एक बार अपने इष्ट का नाम जरूर लेना चाहिए, जरूर। अब महाराज एक बार क्या हुआ, कन्हैया ने राधा रानी से कहा राधे जू कंस का अत्याचार बढ़ चुका है, मैं गोविंद बन करके और वृंदावन में जा रहा हूं, तुम भी चलो। राधा रानी ने कहा चलूंगी कन्हैया, पर मैं वहां जाऊंगी जहां 3 जगह होगी। 3 कौन कौन सी? कि वृंदावनम गोवर्धनम और यमुना पुलीना नीच। एक तो वृंदावन की धरती इस पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, ऐसा भागवत जी कहती है। गोलोक का टुकड़ा भगवान ने राधा रानी के कहने पर उस जगह बसा दिया। और दूसरा, जहां यमुना महारानी बहेगी उसी स्थान पे मैं जाऊंगी कन्हैया। और तीसरा, जिस जगह गोवर्धन पर्वत होगा उसी जगह में जाऊंगी कन्हैया। भगवान ने कहा तीनों की व्यवस्था करवा देंगे। इसलिए एक बात कहें, हम वृंदावन गए और प्रेम मंदिर देख के चाट पकौड़ी खा के आ गए, तो ये समझ लीजिए कि वृंदावन गए ही नहीं। क्यों? क्योंकि वृंदावन में भगवान 11 वर्ष और 52 दिन रहे। ध्यान से सुनना, कितने दिन रहे? 11 वर्ष। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भागवत जी कहती है गैया चराने गए तो नंगे पैर गए, कभी चरण पादुका नहीं पहनी। मैया जसोदा कहती लाला कन्हैया तू गैया चरावे जावे, बड़े बड़े कंकड़ कांटे लग जाएंगे, बेटा कछु पहन ले। कन्हैया कहते मैया पहनूंगा, पर गैया को भी पहना। मेरी गैया नंगे पैर जावे, मैं भी नंगे पैर जाऊंगा। अब गैया को कैसे पहनावे महाराज? तो कन्हैया जब तक घूमे ब्रज की धरती पे नंगे पैर घूमे। देखो, ब्रस भानु जी ने बसाया था बरसाना और नंद बाबा ने बसाया नंदगांव। तो रहते थे नंदगांव में। ये जो अभी वृंदावन है, यहां तो गाय चराने आते थे भगवान। क्या करने आते थे? गाय चराने। ये हमको दिखते हैं ना बांके बिहारी जी, ये अभी के हैं।
आज के 550 वर्ष पहले श्री हरिदास स्वामी जी ने निधिवन से प्रकट किया बिहारी जी को। बिहारी जी की तपस्या कर रहे थे हरिदास जी, भगवान ने सपने में दर्शन दिया, मुझे निकालो बाहर, में नीचे हूं तुम्हारे नीचे। गड्ढा खोदा तो वहां से स्वयंभू यानी भगवान की बिहारी जी की मूर्ति निकली। एक गणेश जी भी निकले जो बिहारी जी के मंदिर में बगल में होते हैं। और श्री राधा रमण प्रभु को गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने 450 वर्ष पहले प्रकट किया। तो कुछ नहीं है वृंदावन में पहले का, तो क्या है? वृंदावन की धूल। भगवान नंगे पैर गए तो वो चाहे कितनी भी नीचे चली गई होगी, पर उसका स्पर्श तो ऊपर की मिट्टी से हो रहा है। इसलिए ब्रज की धूल को मस्तक पे लगाया नहीं, यमुना जी में आचमन किया नहीं या स्नान किया नहीं, और गोवर्धन की परिक्रमा की नहीं, तो वृंदावन जाना बेकार है। ये पक्की बात मानिए आप कि रमण रेत लोट्यो नहीं और कियो न जमुना पान, रे मन तू समझो नहीं, यो ब्रज को तत्व महान। इसलिए ये विशेषता है वृंदावन की। राधा रानी ने कहा, सुखदेव मैं जा रही हूं पृथ्वी पर, तुम भी चलोगे? हां मैं भी चलूंगा। राधा रानी ने कहा, अभी नहीं बेटा, भगवान कृष्ण पृथ्वी पे 125 साल रहेंगे। कन्हैया कितने दिन रहे धरती पर? पूरी उम्र है कन्हैया की, सीधी सी जोड़ लो आप। 4 साल रहे गोकुल में, उसके बाद में 11 वर्ष रहे कहां पर? 11 वर्ष 56 दिन के ने भगवान ने वृंदावन छोड़ दिया, यानी 7 साल के आसपास रहे कहां पर? वृंदावन में। और 14 साल रहे मथुरा में, और पूरे 100 साल रहे द्वारिका में। ये भगवान की पूरी उम्र है 125 वर्ष की। तो बेटा हम धरती पे जाके 125 साल में लीलाएं करके वापिस आ जावें, तब तुम धरती पे जाना। क्योंकि हमने कैसे पूतना मारी, कैसे रास रचाया, कैसे गोवर्धन उठाया, ये दुनिया को कौन बताएगा? तुम कथा सुनाना तो दुनिया के लोगों को पता लगेगा। तो सुखदेव जी का जन्म हुआ कैलाश पर्वत पर। कहां पर हुआ? जिसे हम कहते हैं अमरनाथ। एक बार नारद जी ने सोचा कि अब सुखदेव जी का प्रागट्य करवा देना चाहिए। तो नारद जी चले गए कहां? पार्वती जी के यहां कैलाश। देखो पार्वती जी के गुरु जी हैं नारद जी। कौन है? गुरु जी। और जैसे ही गुरु जी आए तो पार्वती जी ने उठ के प्रणाम किया। अरे आइए गुरु जी, प्रणाम। अच्छा एक बात कहें, आपसे बुरा मत मानना, भागवत की मर्यादा के हिसाब से स्त्री को यानी एक नारी को कोई महात्मा जी हो, कोई पंडित जी हो, चरण के हाथ लगा के प्रणाम कभी नहीं करना चाहिए। दूर से ही प्रणाम कर लेना चाहिए। अपने माता पिता को, घर वालों को, ताऊ जी को, इनको तो खूब करो, पर अन्य पुरुष को दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। और एक और विशेषता, व्यक्ति को तो हमेशा ठाकुर जी को दंडोत प्रणाम करना चाहिए, साष्टांग। ठाकुर जी के मंदिर में जावें तो लेट करके ठाकुर जी को प्रणाम करें, माथा भी टक जावे, पैर भी टिक जावे। और स्त्री को कभी लेट के प्रणाम नहीं करना चाहिए, घुटनों के बल बैठ के हाथ जोड़ के ठाकुर जी को प्रणाम करना चाहिए। अब पार्वती जी ने प्रणाम किया नारद जी को। नारद जी ने कहा, पार्वती जी और आनंद तो हैं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता दोनों में, शंकर जी और तुम में?
पार्वती जी ने कहा आनंद है महाराज, पर एक बात कहूं नारद जी कि हाँ कहो कि मेरे पति तो इतने बढ़िया हैं, मेरे से कोई मन की बात छिपाते ही नहीं हैं। कि कैसे? कि एक दिन शंकर जी को स्वप्न आया और स्वप्न में राम जी ने दर्शन दिया। सबसे पहले आके मुझको बताया कि सुन, आज तो सपने में राम जी ने दर्शन दिया है। पर एक बात कहें, भागवत जी कहती है पार्वती जी ने भले ही कह दिया, तुमको यदि स्वप्न में कभी हनुमान जी का, कभी बांके बिहारी जी का दर्शन हुआ और तुमने किसी अन्य पुरुष को बता दिया, दूसरे को बता दिया, तो दूसरे दिन से तुमको दर्शन हो जाए तो हमारी गारंटी, हमारे पास आ जाना। नहीं होगा। पहली बात तो होता ही नहीं, हम कौन सा भजन करते हैं। पर हो भी जाए तो उसका आनंद लेना चाहिए, कभी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। और एक और बात, पार्वती जी कहती हैं शंकर जी को गुरु जी ने कौन सा मंत्र कान में दिया, ये भी मुझको बता दिया। पर पार्वती जी को कहने दो, वो जगत जननी है भाई। गुरु जी ने हमको कौन सा गुरु मंत्र कान में दिया, हमको ये कभी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। गोपाल सहस्त्र नाम में लिखा है, गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। गुरु मंत्र को जितना मन में रखोगे, दूसरे से नहीं कहोगे, माला जपोगे तो ही फायदा करेगा, और दूसरे को बता दिया तो जिंदगी में कोई फायदा नहीं करेगा। पर पार्वती जी ने तो कह दिया। शंकर जी ने कहा सब बात बताते हैं तो एक बात तो जरूर बताई होगी। कि कौन सी? कि शंकर जी के गले में जो माला है मुंडों की, उसमें मुंड किसके हैं? पार्वती जी ने कहा नारद जी बस 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 यही बात नहीं बताते और सब बात बताते हैं। शंकर जी ने कहा मेन मुद्दे की बात तो छिपा रखी है, आप बता दो गुरु जी कि मैं नहीं बताऊंगा, तू ही पूछ। नारद जी ने सोचा हो गया काम, अब ये जाने इसका पतिदेव जाने। नारद जी तो आ गए। नारद जी जब आ रहे थे तो रास्ते में मिले भोले बाबा। भोले बाबा ने कहा अरे नारद जी महाराज पधारो, अंदर चलो। नारद जी ने कहा अंदर जाके आया हूं, पूरा प्रोग्राम बना दिया, तुम जाओ अंदर, माता जी इंतजार कर रही है। अब नारद जी तो गए, भोले बाबा गए तो पार्वती जी ने कहा बात मत करो मेरे से, कपट करते हो कपट। कि मैंने क्या कपट कर दिया देवी? कि ये बताओ तुम्हारी माला में मुंड किसके हैं? मणिये की जगह मस्तक थे, मस्तक। शंकर जी ने कहा देवी मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये माला ही है। ध्यान से देख इसमें किसके मुंड हैं। पार्वती जी ने ध्यान लगा के देखा तो प्रत्येक मस्तक, प्रत्येक मणिया पार्वती जी का ही था और किसी का नहीं। पार्वती जी ने कहा महाराज ये तो मेरे ही मुंड हैं। हाँ पार्वती तुम बार बार प्राण त्याग कर देती हो, मरने के बाद दोबारा जन्म लेती हो, तो मरते समय तुम्हारा मस्तक का मणिया इसमें पो लेता हूं माला में, तुम दोबारा जन्म लेती हो तो तुमसे ही विवाह करता हूं, अन्य किसी से विवाह नहीं करता। पार्वती जी ने कहा मैं तो बार बार मर जाती हूं, तुम क्यों नहीं मरते? शंकर जी ने कहा मैंने अमर कथा सुन रखी है। पार्वती जी ने कहा गलत बात। भाई आदमी डॉक्टर होता है तो पत्नी भले ही 0 पास हो, 5वीं फेल, वो डॉक्टरानी अपने आप बन ही जाएगी। आदमी मास्टर हो तो पत्नी भले ही गंवार हो, वो मैडम बनी जाएगी। इसलिए आप अमर हो तो मुझे भी अमर करो, मैं बार बार मर जासी।
अरे थे अजर अमर अविनाशी रे माने अमर कथा तो सुनाओ म्हारा प्यारा भोलेनाथ। अरे मन अमर कथा तो सुनावो जी प्यारा भोलेनाथ, माने अमर कथा तो सुनावो जी प्यारा भोलेनाथ। हाँ प्यारा भोलेनाथ म्हारा प्यारा भोलेनाथ। अरे प्यारा भोलेनाथ म्हारा प्यारा भोलेनाथ, माने अमर कथा तो सुनाओ म्हारा प्यारा भोलेनाथ। जय हो। शिव बोले गिरजा मानो हट अमर कथा की मत ठानो। शिव बोले गिरजा मानो हट अमर कथा की मत ठानो। शिव बोले गिरजा मानो हट अमर कथा की मत ठानो। शिव बोले गिरजा मानो हट अमर कथा की मत ठानो। धन जगनो पड़ोगे सब राहत जी प्यारा भोलेनाथ, माने अमर कथा तो सुनावो जी प्यारा भोलेनाथ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शंकर जी ने कहा हमने अमर कथा सुन रखी है देवी। पार्वती जी ने कहा हमको भी सुनाओ। सुनना। शंकर जी ने कहा देवी सुना तो दूंगा, पर हमारी कथा की विशेषता है एक आसन पे बैठ के सुननी पड़ेगी और तुमको नींद आ जाएगी देवी। नहीं महाराज सुनूंगी मैं पक्का। शंकर जी ने कहा स्नान करके आओ। स्नान करके पार्वती जी आ गई। शंकर जी ने एक ताली बजाई, जितने कच्चे अंडे थे पक गए। दूसरी ताली बजाई, पक करके फूट गए। और तीसरी ताली बजाई, सबके पंख लग गए, सब उड़ गए, पशु पक्षी सब चले गए वहां से। पर शंकर जी बैठे थे, उनकी पीठ के पीछे एक पेड़ था। पेड़ पे ये जो सुखदेव जी थे, तोता जो था, उसके पंख कच्चे रह गए। शंकर जी ने कहा पार्वती जी कि हां अब मेरी विशेषता है, मैं आंखें बंद करके कथा सुनाता हूं और तुम कथा सुन रही हो कि सो रही हो कैसे पता लगेगा। तो हम कथा सुनाए तो बीच में संबोधन करना, हरि जो भी कहना हो बीच में, जय जय महाराज बहुत सुंदर, मुझे पता पड़ता रहेगा। हमारे बाबा थे, उनको आंखों से दिखता नहीं था। अब सुबह सुबह हम चले जाते थे। अब वो क्या एक श्लोक सुनाओ 20 का नोट मिलेगा। अब वो कहते थे बेटा कथा सुनाऊं, हम भी सुनते, 4 बज रहे सुबह के। अब वो कथा सुनाते तो बीच में हम बोलते रहते थे। अरे जहां हम बंद हो जाते वो सोच जाते गया काम से, सो गया, बंद करो कथा। अच्छा एक बात कहें, पंडित जी जब कथा सुनाते हैं ना तो माताओं को बड़ी आराम है। यहां शहरों में तो नहीं, गांव में आदमी होता है ना व्यक्ति, जैसे ही आंखें बंद करता है पंडित जी को सब दिखते हैं, भैया इसको जगा, ये सो रहा है, उठा। माताओं के बढ़िया काम है, जब तक सुननी हो बढ़िया लाज उगाड़ के सुनो, घूंघट उगाल के। और नींद आ जाए जो एक हाथ का घूंघट ले लो, पंडित जी के बाप को पता नहीं पड़े कथा सुन रही है कि सो रही है। सो महाराज, पार्वती जी ने कहा चिंता मत करो महाराज,
अब कथा सुनती गई पार्वती जी, शंकर जी सुनाते गए। ये अमर कथा कोई और कथा नहीं, भागवत कथा ही अमर कथा है।